एक मल्टी कैप आपको नेक्स्ट बुल रन की तैयारी कैसे करा सकता है और आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए सिक्योर कैसे कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे बिना किसी फालतू इधर उधर की बातों से। तो सीधा सीधा हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ फ़ंड उठाए हैं। मैंने किस तरह से उठाए हैं आप ये शीट देख लीजिए। इस शीट के अंदर मैंने ये देखा कि कौन से म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं। कैटेगरी एवरेज को बीट करने के बाद हमने ITI मिड कैप मल्टी कैप, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप, सुंदरम मल्टी कैप, वाइटॉक मल्टी कैप और बंधन, महिंद्रा, HDFC और कोटक मल्टी कैप, ये मल्टी कैप्स हमने 8 के 8 उठाए हैं। और अब इसमें से हम देखेंगे कि कौन से मल्टी कैप्स हैं जो आपको रिटर्न्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि नेक्स्ट बुल रन की तैयारी कर लो या कुछ कर लो, क्योंकि देखो जिस दिन मुझे पता है ईरान और US का वॉर जहां 6 हफ्ते तक की बात हुई थी, अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त भी ख़त्म होने को है। 6 हफ्ते के 6 महीने बन गए हैं। ठीक है, मुझे पता है वो चीज़ बड़ी हो गई है, लेकिन वो चीज़ ना आपके हाथ में है ना किसी के हाथ में है। उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा जिस चीज़ के ऊपर कंट्रोल है वो है हमारा पोर्टफोलियो, और मार्केट को हम देख ही चुके हैं। जब 6 हफ्तों के लिए मार्केट 11 जून से लेकर ऑलमोस्ट 20 जुलाई तक जब मार्केट रुका था ना, तो एक बहुत बड़ा मार्केट में तूफान आ गया था भाई। मार्केट यूं 8% जंप कर गई थी। तो ये सपोज करो कि जब परमानेंट इस चीज़ का इलाज हो जाएगा तो कितना बड़ा बूम आ सकता है। यहाँ पे 3 मंथ्स का अगर मैं डेटा की बात करूँ तो बहुत अच्छा रिटर्न्स वही दिया है। ये 9-10% जंप कर गया था। क्योंकि जो बीच में वॉर रुका था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 6 मंथ वाले टाइम होराइजन पे सबने ठीक ठाक किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम इसको इंडिविजुअली चेक करेंगे कि कैटेगरी एवरेज 3 मंथ्स का किस किसने बीट किया है। यहाँ पे बंधन बीट ही नहीं कर पाया लास्ट क्वार्टर में, तो हम क्यों चेक करें। महिंद्रा की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 1 ईयर में, और मैं आपको, अगर आपने वीडियो मेरी पुरानी भी देखी है ना, तो आप ये जान पाएंगे कि मेरे क्लाइंट्स के पास कौन सा मल्टी कैप है। ठीक है, जो मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से बेस्ट है, और उस बेस्ट मल्टी कैप ने क्या किया है। इस वीडियो के अंदर कितने मल्टी कैप हम ढूंढ पाएंगे, सब सवालों के जवाब मिलेंगे। तो यहाँ पे इसने 1 ईयर वाले बेंचमार्क को बहुत आराम से बीट किया है, 6 गुना से बीट कर दिया है। और शॉर्ट टर्म में भी 6 मंथ वाले टाइम होराइजन पे भी इसने आराम से बीट किया है, 3 मंथ्स वाले पे भी और 1 ईयर वाले पे भी, 1 मंथ वाले पे भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें बार बार चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने हर टाइम फ्रेम पे लास्ट 1 ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और लॉन्ग रन में हम कंसिस्टेंसी तो देखते ही आए हैं। ठीक है, अब आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ये फंड है मेरे क्लाइंट्स के पास, और अगर कोई क्लाइंट वीडियो देख रहा है तो वो मुझे अपडेट मतलब कमेंट करके भी बता सकता है कि सर यस हमारे पास है। तो इस फंड ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, और अगर आपके पास ये अभी तक फंड है, बेशक आप मेरे क्लाइंट हैं या नहीं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने वो फेज़ निकाल लिया जो बहुत से लोग नहीं निकाल पाते। यही चीज़ मैं बाकी म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे आप रिटर्न्स नहीं बना पाते और कहाँ रिटर्न्स बना पाते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इस तरह के म्यूचुअल फंड आपको बिना रिसर्च करे मिल जाएं और आप आराम से बिना ज़्यादा रिसर्च करे अच्छे से अच्छे, तेज़ी से तेज़ी वेल्थ जनरेट कर पाएँ, तो स्क्रीन पर नंबर है। मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि ये टाइम जो है ना SIP स्टार्ट करने का या फिर सर्विसेज लेने का, इससे बेस्ट टाइम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम टर्न अराउंड के बहुत करीब खड़े हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब HDFC मल्टी कैप की बात करें तो ये फंड भी 6 महीने वाले टाइम फ्रेम पे बिल्कुल बीट नहीं कर पा रहा है। कोटक मल्टी भी 6 मंथ वाले टाइम फ्रेम पे बीट नहीं कर पा रहा है। ITI 3 मंथ वाले पे बीट कर रहा है। ITI 6 मंथ वाले पे भी बीट कर रहा है। ये सारे टाइम फ्रेम पे कर रहा है। तो वीडियो का सेकंड जो म्यूचुअल फंड है महिंद्रा के बाद, वो बनता है ITI मल्टी कैप। ITI का टाइम होराइजन थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। वाइटॉक मल्टी कैप की बात करूँ तो लास्ट 1 ईयर में इसने भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो ये फंड भी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी सबको बीट कर रहा है। तो हमारे पास 3 फंड हो गए। अब मैं बार बार इसलिए नहीं दिखा रहा कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी सेम चीज़ दिखाते दिखाते। तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, जो मैंने शुरू में नहीं दिखाए, अब क्यों नहीं दिखाए वो देख लो। देखो यहाँ पे इन दोनों में से इन्वेस्को की अगर मैं बात करूँ तो 1 ईयर वाले पे ही अपने टाइम होराइजन को बीट नहीं कर पा रहा, जबकि वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट फंड है। और निप्पॉन को लास्ट में दिखाने का रीज़न ये था कि निप्पॉन वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड होता था मल्टी कैप कैटेगरी में, लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा बेकार परफॉर्म कर रहा है कि सबसे ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस है। तो निप्पॉन अगर आपके पास है तो इसमें से आप निप्पॉन में से पैसा निकाल सकते हो। नहीं तो मैं तो अभी आपको यही कहूँगा कि जब तक मार्केट 25 से 26 के बीच नहीं पहुँच जाता ना, अपने म्यूचुअल फंड्स को लेकर कोई ज़्यादा बड़ा डिसीजन ना लो तो बेहतर रहेगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।